अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम देखते हैं वर्क एनर्जी का लास्ट वाला पार्ट, जिसमें हम पावर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद में जो सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम बचे हैं हमारे उसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पावर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, तो चलिए पावर को फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, पावर किसे कहते हैं? पावर इज रेट एट विच वर्क इज डन। मतलब कितना फास्ट काम हो रहा है, कितना स्लो काम हो रहा है, ये हमको बताएगा पावर। ठीक है, काम अगर हो रहा है तो कितना फास्ट हो रहा है, कितना कम हो रहा है। और या फिर अगर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है, या फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है टाइम के साथ साथ में। तो ये भी चीज़ हमको पावर बताती है। ठीक है, जैसा एनर्जी कंज्यूम अगर हो रही है, जैसा ये हमारा बल्ब है, लोड है, तो ये एनर्जी कंज्यूम करता है। इसी तरीके से फैन हो गया और दूसरे घर के अप्लाइंसेस हो गए, तो वहां पे एनर्जी कंज्यूम होती है। तो इनकी रेटिंग भी आपने देखा होगा वॉट में होती है। पावर का यूनिट क्योंकि वॉट है, तो 18 वॉट का बल्ब है, 24 वॉट का बल्ब है, राइट। अब ये चार्जर है, ये सोलर पैनल है, और ये एक जनरेटर है। तो ये पावर जनरेट करते हैं, पावर को प्रोड्यूस करते हैं। तो इनकी रेटिंग, चार्जर की आपने देखा होगा 10 वॉट, 15 वॉट, 18 वॉट चार्जर होता है, राइट। फास्ट चार्जर है तो थोड़ा ज़्यादा वॉटेज होता है उसका। ये सोलर पैनल है, इसकी भी रेटिंग 330 वॉट ऐसे होती है। और ये एक जनरेटर है, इसकी रेटिंग वॉट में तो नहीं होती लेकिन केवीए में होती है। मगर ये यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये एक पावर जनरेट करने वाला एक यूनिट है। ठीक है, चलिए। तो पावर का फॉर्मूला ये है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। कितना काम हुआ, कितने टाइम में हुआ। या फिर अगर एनर्जी खर्च हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है, तो कितनी एनर्जी खर्च हुई या प्रोड्यूस हुई, कितने टाइम में हुई। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर, वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसा यूनिट है वर्क का जूल, टाइम का सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को हम कहते हैं वॉट। वॉट, ठीक है। एक ये साइंटिस्ट का नाम है जेम्स वॉट, उसके ऊपर ये यूनिट का नाम दिया गया है। तो ये था पावर के बारे में। तो चलिए अब इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, इसके ऊपर भी और बाकी जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है वो भी। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या बोल रहा है। Sorley takes 20 seconds to carry a bag weighing 20 kg to a height of 5 meter. How much power she has used? अच्छा, ये कोई लड़की है, इसने क्या किया, 20 सेकंड लगाया एक बैग को 5 मीटर की हाइट तक उठाने के लिए। तो अब हमको बात पूछ रहा है कि पावर कितना यूज हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो पहले गिवन डेटा लिखो, ताकि आपको समझ में आएगा फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, टाइम दिया है, टाइम टी कितना, 20 सेकेंड। मास कितना दिया है बैग का, 20 kg, 20 किलोग्राम। ये भी ऐसा यूनिट में है, टाइम भी ऐसा ही में था। हाइट भी दिया है, हाइट कितने हाइट तक उठाया उसने। हाइट मतलब उसने फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये एस हो गया। एस कितना है, 5 मीटर हाइट, ठीक है। तो पावर कैलकुलेट करना है हमको, पावर, ठीक है। तो हमको पता है पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब ये पहले हम वर्क फाइंड करेंगे। वर्क, वर्क है हमारा, फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ फोर्स कैसे मालूम करेंगे। अब देखो, जब भी प्रॉब्लम में हाइट का कुछ जिक्र किया, तो हमको समझ जाना है कि वहां पर अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क हो रहा है। तो फोर्स भी जो ग्रेविटी के खिलाफ लग रहा है, वो फोर्स हमको लेना है। तो फोर्स हम कैसे लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय एस, ठीक है। तो ये फोर्स की जगह पे हमने ये लिखा एम जी, ये फोर्स की जगह पे आया एम जी। तो मैं रख लेता हूँ सारे वैल्यूज। 20 m है हमारे पास, जी की वैल्यू है 9.8, मल्टीप्लाइड बाय एस है 5 मीटर, ठीक है। तो 5 × 20 100 होता है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, ये हो गया हमारा 980 जूल। ये वर्क आ गया 980 जूल वर्क। चलो अब पावर के फॉर्मूले में रख लेते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क आया हमारा 980 डिवाइडेड बाय 20,
0 0 कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, एक बचा, इसको लगने के बाद में हुआ 18, 4 2 9 ज़ा 8 18, तो ये 49 वॉट इतना पावर इसने यूज़ किया ये लड़की ने। ठीक है, समझ में आया? तो हमने क्या किया, पहले प्रॉब्लम्स में जो गिवन डेटा है वो लिखा, फिर फॉर्मूला लिखा पावर का, फिर पावर के फॉर्मूले में वर्क लग रहा था, उसमें फोर्स की ज़रूरत थी, फोर्स को फिर हमने वो हाइट के थ्रू निकाला, फिर आगे हमने सॉल्व किया। वेरी सिंपल। चलिए, अब यहाँ पे बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 आवर्स एवरी डे, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम ईच डे। अच्छा, पावर दिया इलेक्ट्रिक बल्ब का, कितना कंज्यूम कर रहा है वो इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रहा है 25 वॉट, 25 वॉट। ठीक है, ठीक। रोज कितने टाइम चल रहा है वो, 10 आवर्स, 10 आवर्स। ठीक। तो अब एक बात याद रखो, जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी के पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उस टाइम पे टाइम हमको आवर्स में चाहिए, सेकंड में या मिनट में नहीं चलेगा, आवर्स में। तो यहाँ पर ऑलरेडी आवर्स में गिवन है, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, अगर आवर्स में नहीं होता तो हम आवर्स में उसको कन्वर्ट करते थे, आगे जब प्रॉब्लम आएंगे तो हम तब देखेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम किया, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एनर्जी के फॉर्म में, एनर्जी के बारे में पूछ रहा हुआ। तो चलो, हमको तो फॉर्मूला मालूम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालो बोला उसने, ई एनर्जी। तो पावर का फॉर्मूला हमको पता है, पावर डी इज इक्वल टू, अब यहाँ वर्क अपॉन टाइम यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। अब एनर्जी चाहिए हमको, एनर्जी, एनर्जी इधर पावर है, ये टी इसके डिनोमिनेटर में है, तो पी के साथ में जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, पी इंटू टी। एनर्जी इधर का इधर है, हम ई निकालेंगे। पावर गिवन है हमको 25 वॉट और टाइम है 10 आवर्स, यहाँ पर ई है 25 इंटू 10, ये हो गया 250 इज इक्वल टू ई। तो हमारा आंसर आ गया, कितनी एनर्जी यूज हुई, 250। यहाँ पर अब हम जूल नहीं लिख सकेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉट आवर। जूल क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि टाइम सेकंड में नहीं है। तो अब कितनी एनर्जी यूज हुई, 250 वॉट आवर, इतनी एनर्जी यूज हुई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉट आवर या किलो वॉट आवर में गिनते हैं। ठीक है, जूल में हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टाइम हमारे पास सेकंड में नहीं है, इस वजह से जूल में नहीं लिखा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, अगर टाइम सेकंड में होता तो हम जूल में लिखते। चलिए, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिक पंप हैज 2 किलोवाट पावर, हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अच्छा, पहले गिवन डेटा लिखते हैं। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पंप है जिसकी रेटिंग कितनी है, पावर 2 किलो वाट। तो 2 किलो वाट, 2, ये किलो की जगह पे हम लिख सकते हैं 1000, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1000, 2000 वाट। वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर, हर मिनट 10 मीटर हाइट पर कितना पानी जाएगा। तो देखो, ईच मिनट जब इसने बोला एवरी मिनट, तो टाइम दे दिया मिनट में, टाइम, टाइम दिया हमको, टाइम, टाइम 1 मिनट, 1 मिनट को हम लिखते हैं सेकेंड्स में, तो 60 सेकेंड का होता है 1 मिनट, लिख दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब पावर का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है पावर का, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर है हमारे पास में, पावर कितना गिवन है हमको, 2000, तो 2000 मैंने लिख दिया। अब वर्क नहीं पूछा, कितना पानी चढ़ेगा, मतलब किलोग्राम में पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर बोले तो कितना लीटर या कितना किलो, तो हम कितना किलो पकड़ लेते हैं। तो इसको फिर से हम वर्क को ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम 60 सेकेंड।
तो अब मैं क्या करता हूँ, ये 2000 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू, फोर्स को फिर से हम लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जितनी हाइट पे वो गया, कितनी हाइट पे गया, 10 मीटर। तो चलो हम लिख देते हैं 10। तो अब हमको ज़रूरत है m निकालने की, और g हमारे पास में है 9.8, इसको हम रफली 10 पकड़ लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10। 9 रुपये 80 पैसे या 10 रुपये करीब करीब सेम है, ये इसलिए ऐसे लिख रहा था कि हमको डिवाइड करने में आसानी हो। और इधर हमारे पास में है 2000 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो चलिए अब जिसकी ज़रूरत है उसको अकेला कर लेते हैं हम। अब इधर है हमारे पास में 2000 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्यों, इधर दोनों 10 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बेसिक मैथ से सिंपल, इधर m हमको फाइंड करना है कितना अमाउंट ऑफ वाटर गया, ये ज़ीरो कैंसिल, इसमें का एक ज़ीरो और ये एक ज़ीरो कैंसिल। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, 1200 किलोग्राम। m क्योंकि मास है तो इसका यूनिट रहेगा किलोग्राम। तो 1200 किलोग्राम पानी हर मिनट वो ऊपर चढ़ा रहा है, कौन, वो पंप। ठीक है, स्वार्ली वाला प्रॉब्लम जो है, यहाँ पर इसने क्वेश्चन में टाइम 20 सेकेंड दिया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे 40 सेकेंड लिया, तो इसका आंसर कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो हमने 20 लेके सॉल्व किया तो हमारा आंसर कुछ अलग आया, इसने 40 लेके किया, तो या तो क्वेश्चन में यहाँ पर 40 होना चाहिए या फिर यहाँ पे 20। ठीक है, आपकी मर्जी। तो हमने 20 लेके किया और ये इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट किया तो 1000 से डिवाइड किया। और एक बात, अब ये इलेक्ट्रिक पंप का जो प्रॉब्लम है, ये अराउंड हमारा इतना ही आंसर है, क्योंकि हमने 9.8 जी की वैल्यू को 10 लिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम अप्रोक्सीमेशंस कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब इसके बाद का प्रॉब्लम है, इफ़ 1200 watt electric iron is used daily for 30 minutes, how much total electricity is consumed in the month of April? मतलब ये एक हिसाब से हमको लाइट बिल कैलकुलेट करने को बोल रहा है कि भाई एक 1200 वाट का इलेक्ट्रिक आयरन है, रोज आधा घंटा यूज हो रहा है वो, तो अप्रैल के मंथ में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी ये पूछ रहा। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमको ये पूछा एनर्जी निकालने के लिए, तो वो टाइम पे है ना, हमको टाइम चाहिए आवर्स में। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन डेटा लिख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमको दिया उसने पावर 1200 वाट, राइट। टाइम कितना है पर डे, पहले हम पर डे का कैलकुलेशन निकालेंगे, 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड करते हैं 60 से, तो ये आ जाएगा 1/2, हाफ एन आवर। 30 मिनट बोले तो आधा घंटा, तो जब मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करते हैं, ये याद रखें। तो ये 1/2 आवर्स हुआ। और कुछ है क्या, नहीं। तो चलो, हमारे पास में है फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एनर्जी यूज्ड पर डे, फिर उसके बाद जितने मंथ के डेज है उससे कैलकुलेट कर ली, मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी यूज्ड पर डे, ये निकाल लेते हैं। तो हम ये फार्मूला पावर का, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, उससे ये लिख रहे हैं पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। पावर कितना है 1200, टाइम कितना है हाफ एन आवर 1/2, तो 2 1 2, 2 6 12, 0 0। तो ये आ गया हमारे पास में, इसको मैं इधर लिखता हूँ, एनर्जी आ गई हमारे पास में पर डे की 600 वाट आवर। जूल में नहीं लिखना है, वाट आवर में लिखना है। ये एक दिन का हो गया कंजम्पशन। अब टोटल इन मंथ ऑफ अप्रैल निकालना है, तो अप्रैल में होते हैं दिन 30 डेज। ठीक है, तो अब अप्रैल की टोटल एनर्जी निकालना है हमारे को, तो ई टोटल, ई टी लिखता हूं मैं इसको, इज इक्वल टू
पर डे यूज होने वाली एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज इन मंथ बराबर, अगर एक दिन में 600 वॉट आवर है तो एक महीने में मल्टीप्लाइड बाय 30, तो ये हो जाएगा 18,000 1800 सॉरी 18,000 यूनिट रहेगा वॉट आवर। लेकिन ये 30 हटा के हम उसको लिख सकते हैं किलो, तो ये हो जाएगा 18, 30 हट के आया के, और वॉट आवर की जगह वॉट आवर, तो ये हो गया 18 किलो वॉट आवर। इतनी एनर्जी कंज्यूम हुई इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, इसी किलो वॉट आवर को हम यूनिट्स बोलते हैं, यूनिट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 18 यूनिट्स। ठीक है, कहाँ लिखूँ मैं, तो समझ जाओ 18 यूनिट्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा हमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा तो समझ में आएगा। बोल रहा है इफ द एनर्जी ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज रिड्यूस्ड बाय 40%, हाउ हाई विल इट रिबाउंड। देखो क्या बोला, एक बॉल है, बॉल बॉल 10 मीटर की हाइट से नीचे गिरा, टक्कर खा के फिर ये नीचे गिरा, ग्राउंड से टकरा के फिर ऊपर गया। तो जब गिर रहा था यहाँ पे इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, टक्कर खाने के बाद ऊपर गया तो कुछ एनर्जी लॉस हुई टक्कर खाने में। कितनी लॉस हुई, 40% लॉस हुई। तो जब ये ऊपर गया तो 60% एनर्जी से गया। तो बोल रहा कि कितनी ऊपर जाएगा वो, तब हमको निकालना है। तो मान लेते हैं हम कि पहले एनर्जी लेट ई क्या है इनिशियल एनर्जी है पहले की, जब बॉल 10 मीटर की हाइट पे था, इनिशियल एनर्जी, और E2 क्या है, ये E2 क्या बोला उसने, 40% लॉस हो गया उसमें से, टोटल E में से टकराने के बाद में 40% ऑफ E ये गया। तो देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, E माइनस 40%, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100 होता है, ऑफ E। तो अब इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, 100 इंटू ई माइनस 40 कितना होगा वो, 60E/100। तो ये ऐसा आएगा 60E/100, ये E2 आया, E2। देखो हमको क्या मिला गिवन कंडीशन के हिसाब से, बाद में जो एनर्जी बची 40% माइनस हो गई तो 60% बची, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ इनिशियल एनर्जी E। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी कौन से फॉर्म में है, बॉल एक हाइट से छोड़ा गया तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है m इंटू जी इंटू एच, तो बाद वाली हाइट h2, इसलिए h2 लिखे। ये 60/100 ये साथ में रहेगा मल्टीप्लाइड बाय m इंटू जी इंटू h1, राइट। m यहाँ भी है यहाँ भी है, कैंसिल हुआ, g यहाँ भी है यहाँ भी है, कैंसिल हुआ। h2 तो हमको मालूम करना है, 60 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी ये 60 है, 600 नहीं, मल्टीप्लाइड बाय h1, कितनी हाइट से छोड़ा गया था शुरू में बॉल, 10 मीटर की हाइट से, तो वो रखा मैंने 10। ये जीरो 10 का जीरो गया, ये जीरो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, h2 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 6 मीटर्स। ठीक है, समझ में आया। तो जो गिवन कंडीशन है उसको यूज करना था हमको फिर से एक बार देखो, नहीं समझ में आया तो पूछो। तो इसका आंसर बुक में आया है H2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ कार इज 1500 किलोग्राम। अच्छा, एक कार है, कार स्पीड बड़ी कार की कहाँ से, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 72, तो बोल रहा है कि कितना वर्क डन हुआ कार के ऊपर। अब कार पे वर्क डन कौन कर रहा है, इंजन कर रहा है। तो हमने जब एनर्जी डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि कोई भी बॉडी में एनर्जी जो चेंज होती है तो कितनी चेंज होती है, जितना वर्क डन हुआ उतनी एनर्जी चेंज, या फिर जो जितना वर्क डन हुआ उतनी एनर्जी चेंज होती है, या जितनी एनर्जी चेंज हुई उतना वर्क डन होता है तो अब हम यहाँ पे
उसी तरीके से निकालेंगे। चलो पहले हम डेटा लिख लेते हैं। पहले की शुरू की स्पीड कितनी है इसकी, v1 मान लेते हैं हम इसको, या फिर अगर आप डाइजेस्ट वगैरह हम देखेंगे तो u लिया उसने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते। 54 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट है, तो उसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ता है हमको, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड में। जैसा पिछले प्रॉब्लम में हमने देखे टाइम को, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर रहे थे। चलो तब 18 से डिवाइड करेंगे ये इसको, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। तो इनिशियल वेलोसिटी शुरू की कितनी आई, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। अब सिमिलरली V2 निकालना है हमको मीटर पर सेकेंड में, तो 72 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72। तो क्या आया आंसर हमारा, V2 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 20 मीटर पर सेकेंड, तो V2 आया। चलिए अब हम निकालते हैं कितना वर्क डन हुआ। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन क्या नो, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। अच्छा यहाँ पे गाड़ी मोशन में है तो कौन सी एनर्जी चेंज हुई, काइनेटिक एनर्जी। तो हम ऐसा करेंगे, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, ke2 काइनेटिक एनर्जी बाद वाली माइनस काइनेटिक एनर्जी पहले वाली, उतना वर्क डन हुआ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। तो बाद वाली वेलोसिटी v2 है तो mv2 लिखेंगे हम, और ये हाफ mv1²। तो पहले वाली एनर्जी के लिए वेलोसिटी v2 है, दूसरी वाली के लिए v2 सॉरी पहली वाली के लिए v1, दूसरी वाली के लिए v2। तो अब हाफ और 1/2 और m कॉमन है दोनों में, इसको बाहर ले लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय m, ये ब्रैकेट में आएगा v2² माइनस v1²। चलिए 1/2 की जगह पे 1/2, मास है हमारे पास में 1500। v2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 20। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये आया 750 मल्टीप्लाइड बाय 400 माइनस 225 कितना होगा ये, 175। तो ये आ गया 131250। अब यहाँ पे आंसर आएगा जूल में, क्योंकि टाइम को हमने सेकंड में किया था, वेलोसिटी जब कन्वर्ट कर रहे थे तब। तो इतना वर्क डन हुआ। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या बोल रहा, रवि हैज अप्लाइड 10 न्यूटन फोर्स एंड मूव द बुक 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हाउ मच वाज द वर्क डन बाय रवि। कोई प्रॉब्लम नहीं, निकाल लेंगे। फोर्स गिवन है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 30 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर ऐसा यूनिट है। तो 30 को हम डिवाइड करते हैं 100 से, तो वो हो जाता है मीटर, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का होता है। ये ज़ीरो गया, तो ये बच गया 0.3, क्योंकि 10 से डिवाइड हुआ मीटर। वर्क डन का फॉर्मूला हमको मालूम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंगल की कोई बात नहीं हुई, इसलिए एंगल का फॉर्मूला भी नहीं। 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 तो होता है ये 3। अब यहाँ पे यूनिट जूल रहेगा। ठीक है, वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। तो ये था
हमारा वर्क एनर्जी के प्रॉब्लम से रिलेटेड वाला लेक्चर। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।